नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों को। चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल में 2 दिवसीय विभिन्न एक्टिविटी का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान विभिन्न तैराकी स्पर्धाएं भी आयोजित की गई, जिसमें सैनिक स्कूल के सदन के विभिन्न कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मानसून पर विराम लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार 1 अगस्त को बारिश नहीं हुई एवं इस विराम लगने के साथ ही 23 फीट भराव क्षमता वाला गंभीरी बांध, जिसको लेकर यह माना जाता कि कभी भी अब इसके गेट खोले जा सकते हैं, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी पूरे उफान के साथ बहने लगी और गंभीरी नदी के आसपास जो कच्ची बस्तियां हैं, वहां जो लोग निवास करते हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से सूचना भी दी जाने लगी। यही नहीं, 2 दिन पहले जो चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी है, उसकी और जो जाने वाला जो मार्ग है वह बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया। जो चौपाटी है जहां पराठे की दुकानें लगा करती है, आप भी उन पराठों का आनंद लेते होंगे, उन लोगों को भी आनंद फानंद में वहां से हटा दिया। और इस मार्ग का उपयोग कई लोग महाराणा प्रताप सेतु मार्ग, चामटी खेड़ा एवं अन्य मार्गों की ओर आने जाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बांध अभी भी 23 फीट में कुछ खाली है और उसके बाद इसका गेट खोले जाएंगे और उसके लगभग 4-5 घंटे बाद चित्तौड़गढ़ की गंभीरी नदी पूरे उफान के साथ बह सकेगी। सभी को बेसब्री के साथ इंतजार है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित 23 फीट भराव क्षमता वाले इस गंभीरी बांध के लबालब होने और इसके गेट खोलने को लेकर एवं पूरी तरह से लबालब नहीं होने से पहले ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की जानकारी वायरल की जा रही है कि यह बांध पूरी तरह से 23 फीट बढ़ चुका है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण कक्ष की यदि माने तो यह बांध अभी तक पूरी तरह से लबालब नहीं हो पाया है एवं 23 फीट बढ़ने में अभी भी यह बांध कुछ खाली है। हालांकि लगभग लबालब माना जाए, लेकिन गेट कब खुलेंगे अभी कहा नहीं जा सकता है, जिसका कारण मध्य प्रदेश में बारिश का नहीं होना है। लेकिन 2 दिन पहले ही नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी की ओर जो मार्ग जाता है, वह सभी तरह के वाहनों के लिए बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। यही नहीं, गंभीरी नदी किनारे पर जो चौपाटी है जहाँ की पराठे की दुकानें लगा करती है, उन दुकानदारों को भी यहाँ से हटने के आदेश 2 दिन पहले ही दे दिए और इन दुकानदारों को इतना भी समय नहीं मिल पाया कि वह यहाँ से अपना सामान ले जा सके, क्योंकि बैरिकेडिंग लगा दी। इसके कारण वहाँ से अपना सामान वह किस तरह ले जा सकते। और इस नदी के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जबकि कई लोग इस मार्ग का उपयोग महाराणा प्रताप सेतु एवं अन्य स्थानों के आने जाने के लिए करते हैं। जबकि हालत यह है कि गंभीरी नदी की जो सीढ़ियाँ है, वह भी अभी वहाँ तक भी अभी पानी नहीं आ पाया है एवं बांध के गेट भी नहीं खुल पाए हैं और बांध के गेट खोलने के भी कम से कम 4-5 घंटे बाद यह गंभीरी नदी पूरे उफान के साथ बह पाएगी। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतनी हड़बड़ाहट क्यों? राजस्थान के झालावाड़ जिले में गत दिनों एक सरकारी स्कूल भवन की छत ढहने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे राजस्थान में मानो भूचाल आ गया हो एवं सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे जिन भवन की
बारे में पता लगाएं और यदि कोई जीर्ण शीर्ण भवन है वहाँ बच्चों को बैठने नहीं दिया जाए। और सरकार की ओर से एक आदेश और जारी हुआ कि यदि कोई स्थिति होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, जिसके बाद छुट्टियां भी घोषित की जाने लगी बारिश के नाम पर। लेकिन सवाल यह उठता है कि जीर्ण शीर्ण जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उनकी ओर तो ध्यान दे दिया गया, लेकिन क्या इस ओर विचार किया गया कि ऐसे जो सरकारी भवन है जीर्ण शीर्ण स्थिति में, यदि वह ध्वस्त हो जाते हैं तो आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और ऐसा ही एक भवन स्थित है चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में, क्या हाल है उसका बताते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में गत दिनों एक सरकारी स्कूल भवन की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की उसके नीचे दबकर मौत हो जाने से हो गई थी। इस घटना ने पूरे राजस्थान सरकार को हिलाकर रख दिया। उसके बाद आनन फानन में कई दिशा निर्देश जारी किए जाने लगे। विधायकों द्वारा अपने मद से ऐसे जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवनों की स्थिति में सुधार लाने एवं मरम्मत के लिए राशि भी आवंटित की जाने लगी। सरकार द्वारा भी राशि आवंटित की जाने लगी। हालांकि सरकारी स्कूल भवनों की ओर तो अब ध्यान दिया जाने लगा है, लेकिन ऐसे भी कई भवन है जो कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं। यह है चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में स्थित तहसील कार्यालय और इसके ऊपर चलता है रजिस्ट्रार का कार्यालय। हालांकि काफ़ी समय पहले ही इस भवन की स्थिति को देखते हुए यह रजिस्ट्रार कार्यालय यहाँ से बंद कर कलेक्ट्रेट परिसर में ही अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी 1-2 कार्यालय इस भवन की प्रथम छत पर संचालित हो रहे हैं एवं इसके नीचे तहसील कार्यालय के साथ ही अन्य भवन भी है। और यह एक ऐसे स्थान पर है जहाँ की हर समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन इस भवन की हालत यह है कि जहाँ तहाँ इस भवन में दरारें पड़ चुकी है एवं कई स्थानों पर इस भवन की दरारें एवं जगह जगह से यहाँ से उखड़ रहा प्लास्टर यह बताने के लिए काफ़ी है कि इस भवन की स्थिति क्या हो चुकी है। एवं कम से कम बारिश के दिनों में इस तरह के भवन खतरे की स्थिति में भी बने रहते हैं। कुछ स्थानों से तो सीमेंट इतना अधिक उखड़ चुका है कि लोहे की सलाखें साफ तौर पर दिखाई जान पड़ रही है। यह केवल एक सरकारी भवन की स्थिति नहीं है, बल्कि ऐसे अन्य कई सरकारी भवन भी है। तो क्या इस तरह का हादसा किसी सरकारी भवन में यदि होता है, भगवान करे न हो, तो क्या ऐसे अन्य जो भवन हैं उसके लिए बाद में क्या सूद ली जाएगी, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि चित्तौड़गढ़ जिले की बात हो या अन्य स्थानों पर ऐसे जो सरकारी भवन काफ़ी वर्षों पहले बने हुए हैं जिसकी मरम्मत तक कई वर्षों से नहीं हुई है, तो आखिरकार ऐसे कौन कौन से भवन हैं उनके बारे में सूची तैयार की जाए और बाद में सरकार को यह सूची भिजवा दी जाए और ऐसे भवनों पर पूरी तरह से आवाजाही पर रोक लगा दी जाए। तो क्या यह सब कुछ उस समय होगा जबकि राजस्थान में इस तरह का कोई हादसा किसी पुराने सरकारी भवन जो कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में है वहाँ पर होने के बाद यह कदम उठाए जाएंगे, जबकि बारिश के मौसम से पहले ही ऐसे सभी सरकारी भवनों के बारे में पता लगाना चाहिए कि ऐसे कौन से भवन हैं, उसकी सूची तैयार की जानी चाहिए। चाहे यहाँ पर कोई कार्यालय वर्तमान में नहीं चल रहा है, लेकिन कम से कम इसके नीचे तो कार्यालय चल रहा है और इसके नीचे प्रतिदिन कई लोग मौजूद भी रहते हैं। और आखिरकार यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एवं कुछ स्थानों पर इसका जो प्लास्टर उखड़ा है वह जमीन पर गिरा हुआ है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि रह रहकर इसका प्लास्टर उखड़ता जा रहा है। कई लोग नशे में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और ऐसे लोगों को नशा से मुक्त कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुनर्वास केंद्र भी खुले हुए हैं। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में भी ऐसे केंद्र खुले हुए हैं जहां ऐसे लोगों को रखा जाता है और यह दावा किया जाता है कि वहां पर उनका इलाज होता है और बाद में वह जब ठीक होकर जाते हैं तो नशा छोड़ देते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐसे ही एक केंद्र के संचालकों का कहना है कि इसके लिए
सरकार की ओर से उन्हें किसी तरह का कोई फंड नहीं मिलता है, यानी कि 1 रुपए की सहायता भी सरकार की ओर से नहीं मिलती है। और नशा करने वाले ऐसे लोगों को जब उनके केंद्र पर लाया जाता है तो उनके परिवार के सदस्यों से ही राशि ली जाती है। उन्हें 3 महीने तक रखा जाता है और 3 महीने के लिए 40 से 45 हजार रुपए लिए जाते हैं। यह है चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में बारू में निवास करने वाली एक ऐसी गरीब महिला जिसकी 2 पुत्रियां हैं और इसका पति काफ़ी अधिक शराब का सेवन किया करता था एवं अन्य नशा भी करने लगा, जिसके कारण परिवार वाले परेशान हो गए। और बाद में जब उन्होंने पता किया तो ज्ञात हुआ कि चित्तौड़गढ़ में ऐसे लोगों से शराब का नशा हो या अन्य नशा हो उसकी लत छुड़वाने के लिए एक पुनर्वास केंद्र बना हुआ है, जिसके बाद इस महिला के देवर एवं अन्य जनों द्वारा चित्तौड़गढ़ में स्थित एक पुनर्वास केंद्र से संपर्क किया गया, जिसके बाद पुनर्वास केंद्र वाले बारू पहुंचे एवं उसके पति के बारे में जानकारी हासिल। क्या नाम क्या आपका? सुजना। कहाँ रहते हैं आप? हैं? ग्वारी। कहाँ पड़ता है ये? बारू राशमी में। अच्छा, जो आपके पति को यहाँ जो कराया था तो कब लेके आए थे आप? कितना टाइम पे लेके आए थे? अगली 26 तारीख में लाया था। 26 जून को, पिछली 26 जून को ना। और आप अकेले आए थे उनको लेने की छोड़ने? नहीं, वो बंदा लेके आया था, गाड़ी लेके आया था। वहीं आया था, बारू में आया था। तो फोन लगाया था तो वो आया था गाड़ी लेके। तो उसको कैसे मालूम पड़ा कि आपके पति? गूगल पे नंबर मांगा था, मैंने सर्च किया था। आपने सर्च किया था। और कितने समय से आपके जो है पति को नशे की लत है? वो शराब पीता इसलिए मैंने गुस्सा में नहीं, शराब तो पीता क्या? मतलब काफ़ी समय से या आप शादी जब करके आए तब से पी रहा था या कुछ समय से पी रहा है? कोई 4-5 दिन बारिश पीदू 300 से मोटा है, सॉरी पड्डे मारी। हाँ, तो क्या नहीं, तो शराब तो आदमी एक तो नशे के लिए पीता है, गम के लिए पीता है। तो कोई गम था उनको इसलिए कारण पी रहे थे? मैं मार्केट गई थी। हाँ, इसलिए मैं बोल के गई थी मैं नहीं आऊँगा वापस। हाँ, इसलिए ना जाने फील्ड वापस आई थी तो घर राशन बेच दी तो गाँव वगैरह। मैं गूगल पे कोई बोलता है, गूगल पे नंबर आता है, फिर आता है कुछ सेवा करता है। मैं देखा 10-15 दिन रहेगा तो उधर जाएगा। अच्छा आया 20 दिन लिया माँ तो मुझे छोड़ दो। ये क्या गाड़ी लेके आए थे? हाँ, मैं देवर साथ में था। आपके वहाँ घर पे देवर था? नहीं, तो यहाँ पर आया था वापस सोडावाने। अच्छा, तो नहीं, तो आप जब वो लेने आए थे गाड़ी पे, ये गाड़ी लाया था, नशा मुक्ति वाले आए थे, काली गाड़ी लाया। तो वो गाड़ी से वापस ले गए वहाँ से? तो उनके साथ कोई आया? आया था 4 बंदा। नहीं, यहाँ वहाँ से बारू से आपके घर से नहीं, एक ही नहीं आया। वो अकेले आ गए? अच्छा, उसके बाद आप कब मिले उनसे? 26? 4-5 दिन बाद में आया था कोई कपड़ा वगैरह लेने। तब कुछ हालत में सुधार लगा आपको? सुधार तो ना जान मिली को नहीं कर सकता। अच्छा, मुलाकात नहीं करने दी। और पैसे कितने लिए उन्होंने? 13,000। 13,000। और मांगे कितने थे? इन्होंने 3 महीना की फीस मांगी थी, बिना 13,000 खतरा बने मैंने तो हिसाब आगे बोली 39,000 ये मांगे थे और आपने 13,000 दिए। और अब क्या और मांग रहे हैं आपकी? अब तो रोज फीस मांगता है। रोज फीस 2 मांगते हैं? महीने की। मेरे पास तो 2 महीने की फीस कहाँ से लाऊंगा मैं? तो जब ले गए थे तब आपको कहा था कि इतनी फीस लगेगी यार? अब मैं तो फीस को बोलने को नहीं, गुस्सा में भर्ती करा दिया। ये नहीं ध्यान तो खतरा महीना रखेगा होते, ये थोड़ी ध्यान तो नहीं, कुछ कहा तो होगा कि हम फ्री में इलाज करते हैं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहा? पैसों की बात भी नहीं की और लेके चले गए? लेकिन जब लेके गए वो तो आपकी सहमति से गए। हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? उनको वहाँ से अब इनको सोडान कोई बात नहीं, नशा करेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ रखना नहीं चाहते आप? नशा मुक्ति केंद्र में नहीं रखना चाहते? तो क्यों नहीं रखना चाहते? उससे क्या कारण? पैसे आपके पास में नहीं है या? तो घर पे 300 चोरी मारा। हाँ, खेती बाड़ी में ली, घर साग सब्जी। हाँ, एक ली कहीं भी काम करूँगी। तो इसलिए आप पति का साथ चाहती हैं? सुबह वे इस महिला ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं है कि जिस पुनर्वास केंद्र पर उसके पति को रखा हुआ है वहां पर वह पैसे जमा करवा सके, क्योंकि पहले भी उसने 13,000 रुपये अन्य किसी से उधार लिए
और उसने कहा कि वह अब अपने पति को यहाँ से ले जाना चाहती है, लेकिन पुनर्वास केंद्र वाले इससे इनकार कर रहे हैं, जो यह कह रहे हैं कि 3 महीने कुल यहाँ रखना पड़ता है और इसके लिए और पैसों की आवश्यकता है। इस पर चित्तौड़ दर्शन इस महिला के साथ पहुंचा उस पुनर्वास केंद्र पर। चित्तौड़गढ़ के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है सुख सेवा संस्थान नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, और इसी केंद्र पर इसके पति को 1 महीने पहले लाया गया था। उस समय 13,000 रुपये लिए गए थे। देखते हैं आखिरकार क्या कहना है इस केंद्र के काउंसलर का। नहीं मिलाते ना भाई, उसका कारण रहता है। देखिए, आदमी गलती कर रहा है, मेरी बात सुनिए, है ना, गलती कर रहा है और आपने उसको समझाया, उसको 100 बार 500 बार समझाया कि भाई ये गलती मत कर, बताया कि नहीं बताया, आपने बोला था कि नहीं बोले थे। लेकिन अब पत्नी नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे, तो उसमें केंद्र को क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे क्या कुछ नियम रहते हैं, परिवार हम पे भरोसा करता है, हम अब भरोसा टूट गया परिवार का, चलो मेरी वही तो बात रहती है ना तो सब। भरोसा जब परिवार टूट गया, आप समझिए, अभी आज की स्थिति में आप लेके जाएंगी तो और ज्यादा आपके साथ में अत्याचार या परेशानी करने का आपको ये वह सहन करने के लिए अपने हिसाब से तैयार है। एक मिनट में उसका परिवार टूट रहा है, उसके जी हाँ। मैं 1 मिनट में और मुझे बताएं, आपसे बात करूँ, इनसे बात करूँ। मुझे बताएं कि पैसा किस बात का लिया जाता है? जी, पैसा तो आपको केंद्र से, सरकार से फंड मिलता होगा ना? मेरी बात समझिए आप। हाँ बताइए। जी, फाइल पे क्लियर, मतलब कोई भी चीज छुपाई नहीं जाती या कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इनको धोखे में रख के या अंधेरे में रख के कोई चीज बाद में करवाई जाती है। न्यूनतम 3 महीने के लिए ही हम पेशेंट को लेते हैं, क्योंकि जो एडिक्शन की जो समस्या है, जो भी नशे की लत होती है, इसको शारीरिक रूप से निर्भरता, फिजिकल डिपेंडेंसी को खत्म होने के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि 90 डेज मस्ट है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको फंड मिलता है या नहीं, किसी कहाँ से, किसी भी सरकार से? किसी भी संस्था से कोई भी, हम पूर्ण रूप से परिवार पर आश्रित रहते हैं। कोई सरकार से 1 रुपए का, हम एनजीओ में वर्क करते हैं सर। तो एनजीओ को कोई सरकार से सहायता नहीं मिलती? कोई सहायता नहीं मिलती सरकार, राजस्थान सरकार की ओर से कोई मिलती है? की सहायता नहीं, हम लोग तो स्वायत्त समूह है। तो इनसे जो आप पैसे लिया, 17,000 जो भी इन्होंने लिया पैसा, 13,000 रुपये लिए, जो भी है 13,000 बताए, 13,000 आपने इनसे लिए और 39,000 की मांग की थी 3 महीने के लिए। तो इस 13,000 का क्या उपयोग किया जाता है? खाने पीने का? मेरी बात जी, आप समझेंगे मेरी बात। पहली चीज तो ये रहती है कि जब किसी भी पेशेंट को हम लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब से जो हमारा संपर्क रहता है, उनकी फीस पहले ले ली जाती है कि भैया आप 3 विजिट इनकी डेफिनेटली होगी, इनके बाद 3 बार प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, इनका ये सब कुछ होगा। काउंसलर्स जो यहाँ पर हमारे एक लेडी काउंसलर रहती है, उनका फिक्स रहता है कि वो लोग आएंगे और यहाँ पर और उसका ये चीज रहेगी। तो ये इन सब चीजों का पैसा ऑलरेडी पहले ही कट जाता है, इसलिए हम इन लोगों से मांग किया। और मैं जो भी इन्होंने अटेंड करा होगा, मैंने इनको अटेंड नहीं करा था उस वक्त, मैं यहाँ एब्सेंट था, मैं काउंसलर हूँ प्रभाष शर्मा। इनको जिन्होंने भी अटेंड करा होगा, मैं उनसे इनकी बात करा देता हूँ, इनको पूर्ण रूप से जानकारी देने के बाद ही एडमिशन किया जाता है। ठीक है, लेकिन स्कूल भी होता है ना, स्कूल में अगर किसी बच्चे को भर्ती कराते हैं और बाद में टीसी बीच में लेनी पड़ती है, तो स्कूल वाले मना नहीं कर सकते हैं। जी, उनका भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रोटोकॉल क्या होता है? जो फीस जो ली है वो जमा हो गई। अब आपने इनके 1 महीने की फीस ली 16,000 रुपये, कितने 13,000 रुपये ली, वो आपने 1 महीने में खर्च कर दी, 1 महीना पूरा हो गया इनका। तो अब ये अगर अपने पति को ले जाना चाहती है और ये और पहले भी लेने आई तो आपने मना कर दिया। चित्तौड़ दर्शन के कहने पर और इस महिला की आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत कराने के बाद आखिरकार पुनर्वास केंद्र उसके पति को यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार हो सके, जिसके बाद यह महिला अपने पति के साथ अपने गांव बारू के लिए रवाना हो गई। अब आपको यहाँ से ले जा रहे हैं नशा मुक्ति से, तो अब आप क्या नशा वशा तो नहीं करेंगे? नशा नहीं करेंगे, खेती का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, पहले कर रहे थे वही करेंगे। तो पहले क्यों नशा करते थे आप? और पहले क्या, थोड़ा एक्सीडेंट होने से संतुलन बिगड़ गया था, थोड़ा बहुत कर लेता और काम करता। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा पुलिस ने एक वाहन में महाराष्ट्र से दिल्ली चुरा कर ले जाए जा रहे 4 टन से भी अधिक केबल समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एवं इनकी गिरफ्तारी की जानकारी पर महाराष्ट्र पुलिस भी निम्बाड़ा पहुंची एवं अभियुक्तों से अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा थाना पुलिस ने
नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में महाराष्ट्र से चुराकर ले जाए जा रहे 4 टन से भी अधिक केबल वायर को जब्त कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस भी निम्बाड़ा पुलिस थाना पहुंची एवं इन अभियुक्तों को से पूछताछ की गई एवं बताया जाता है कि इसका सरगना कोई दिल्ली का निवासी है। इस संबंध में निम्बाड़ा पुलिस थाना अधिकारी ने बताया कि 30/7/2025 को जलिया चेक पोस्ट पे श्री सूरज कुमार एएसआई अपनी टीम के साथ में नाकाबंदी कर रहे थे, तो नीमच एमपी की तरफ से एक कंटेनर आया जिसको रुकवा कर चेक किया गया, तो 3 व्यक्ति उसमें पाए गए। चेक किया गया तो उसमें कॉपर के टेलीफोन के वायर पाए गए, जिसके पूछताछ में वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, ना उनके पास में किसी प्रकार के दस्तावेज बिल बिल्टी नहीं पाए गए। संदिग्ध लगने से उनको अंतर्गत धारा 106 BNSS के तहत जब्त किया गया तथा हर तीनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि औरंगाबाद से उन्होंने ये चोरी करना बताया तथा इनके साथ में और भी व्यक्ति संलिप्त पाए गए। औरंगाबाद पुलिस कंट्रोल रूम से मालूम किया गया तो वहाँ पे इसका प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधान जारी था, तो वहाँ पुलिस टीम को सूचना दी, जिसपे पुलिस टीम यहाँ पे कोतवाली निम्बाड़ा थाने पे पहुंची, जिन्होंने बताया कि पूर्व में भी 6 वारदातें ये कर चुके हैं जिनके प्रकरण दर्ज है। इनको न्यायालय में पेश किया गया है। औरंगाबाद जो पुलिस टीम आई, तीनों अभियुक्त गणों को उनके सुपुर्द किया गया है, जो अग्रिम पूछताछ जारी है। ये तीनों अभियुक्त गणों ने पूछताछ पे बताया कि ऑल इंडिया में इस टाइप की ये वारदातें करते रहते हैं, जिसमें गहनतापूर्वक पूछताछ जारी है और भी वारदातें खुलने की संभावना है। नजर डालते हैं कुछ अन्य समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के आंवल एड़ा क्षेत्र में छात्र छात्राओं से अश्लील हरकत कर वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ प्रशासन द्वारा उसके द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बेगू क्षेत्र में की गई। शंभूलाल धाकड़ नामक अध्यापक द्वारा गत दिनों छात्र एवं छात्राओं से इस तरह की अश्लील हरकत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। आखिरकार कल्पना करो कि उस बहन पर क्या गुजर रही होगी जिसे रक्षाबंधन से 8 दिन पहले यह सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर बाड़मेर से उसका भाई राखी के त्यौहार पर अपने गांव मध्य प्रदेश के गुर्जा आ रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के मैनाल के समीप किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की यूरिया खाद की आपूर्ति को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि जिले भर में इन दिनों यूरिया खाद की कमी के कारण काश्तकारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि कहीं खाद उपलब्ध भी है तो विक्रेता मनमानी दर पर किसानों को खाद बेच रहे हैं एवं खाद के साथ अनावश्यक अन्य सामान देने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। इस पूर्ति को पूरा करने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं बटवाड़ा कला गंगरार ग्राम को नव गठित ग्राम पंचायत का मुख्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया एवं ज्ञापन में कहा गया कि सभी परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल है और ऐसा नहीं किए जाने पर उन्होंने आगामी दिनों में होने वाले सभी चुनाव में बहिष्कार की। भारत सरकार के नीति आयोग एवं राजस्थान सरकार के आयोजन विभाग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा ब्लॉक ने देश भर में द्वितीय एवं राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस गौरवमयी उपलब्धि के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी थे, जिन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सभी को देते हुए कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी के कारण ऐसा हो पाया। सावन मास के बीच देश के किसी हिल स्टेशन पर यह दृश्य, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता रहा और जिसने भी इसे देखा उनका कहना है कि सावन मास में यह भगवान शिव और पार्वती विराजित थे।
हालांकि यह पहाड़ों के बीच में जो कुछ आकृति बनी वह किस कारण बनी, यह तो चर्चा का विषय आने वाले दिनों में बना रहेगा। लेकिन कई लोग इसे सावन मास में भगवान शिव का चमत्कार मानते रहे और इसे तेजी से वायरल करते रहे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, आज ही सब्सक्राइब करें, जिसके कारण आपको समाचार कुछ समय पहले ही आपको देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार।